स्टार्ट। कल हमने ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन का 3 फॉर्म्स दिखाया था, तो कल आई नहीं थी ना? आई थी? अच्छा, 3 फॉर्म्स देखा था ना? अच्छा, और तीनों फॉर्म्स का क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए था? इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, मतलब कोई ब्रेक नहीं हो सकता। यू नो द रीजन फॉर दिस। ब्रेक होने से क्या, इसका मतलब क्या कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ अगर ब्रेक हो गया था, राइट? नेक्स्ट क्या था? डिफरेंशिएबल। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना? वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, उधर क्या देख रहा है? तेरे साथ बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? तो आया था कल, मीडियम पार्टिकल्स, राइट? उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? dy by dt, that is the velocity of medium particles which has to be defined, so the function has to be differentiable। और दूसरा क्या है कि y वाला जो फंक्शन है रोशनी, y वाला जो फंक्शन इट विल बी बाउंडेड। रोशनी इधर सुन, इट हैज टू बी बाउंडेड, क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। उसका एक लिमिट होगा ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना? तो तुमको यहाँ पर 4 फंक्शंस दिया गया और ये पूछा गया है कैन दे रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस वी टी द होल स्क्वायर। देखो पहला, अच्छा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 फंक्शंस तुमको दिया हुआ है और तुमको ये पूछा गया है कि क्या ये 4 फंक्शंस एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, येस और नो? व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन विथ लॉजिक? क्यों नहीं? देखो फर्स्ट थॉट तो ये कि सर x माइनस वी टी तो फॉर्म तो सही है, आपने ये सिखाया था कि इस फॉर्म का होना चाहिए फंक्शन, तो फॉर्म देख के तो लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन उन 3 क्वालिफिकेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। पहली बात तो ये तो कंटिन्यूअस होगा, इज दैट क्लियर? लेकिन इट इज़ नॉट बाउंडेड एग्जैक्टली, बिकॉज टाइम का वैल्यू बढ़ाते जाओ, y का वैल्यू मतलब नेगेटिव में इंक्रीज होते जाएगा, जो भी है कोई बाउंड्री नहीं है इसका। इसका ग्राफ बना सकते हो ना तुम x फिक्स करके, तो कोई बाउंड्री नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? सो ये जो फंक्शन है ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, इज दैट क्लियर? व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, x को फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल। x को फिक्स करने का मतलब क्या है? हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को फिक्स कर दिया और ये पूछा कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तुम समझ रहे हो ना? तो t का वैल्यू अगर बढ़ाते जाओ, रूट ओवर है, सॉरी स्क्वायर है, तो नेगेटिव का तो इफेक्ट आएगा नहीं, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा, कोई लिमिट नहीं होगा इसका। इज दैट क्लियर? सो इट इज एन अनबाउंडेड फंक्शन। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, log of x plus vt? log of x plus vt, बोलो बोलो। चलो, वन थिंग इज दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, और एक क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं इसके पास, फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ये भी बाउंडेड नहीं होगा। इसी से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, देखो x प्लस वी टी का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है ना? आ नहीं सकता क्या? x का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सॉरी प्लस में है ना? ओके चलो, मुझे लगा था माइनस में है। प्लस में होगा तो हाँ नेगेटिव में आ सकता है। x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ, x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो कभी ना कभी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड वन? कैसे? ये तो गॉसियन वेव फंक्शन है। कल जो 3 फंक्शन दिया था गॉसियन वेव तो यही था, a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी प्लस सी द होल स्क्वायर, उसी फॉर्म में तो है ये, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? अनबाउंडेड, राइट? नीचे वाला अगर कभी 0 हो गया तो y का वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? ओके, पॉज, स्टार्ट करें, ठीक है? ऑन करना, हो गया? ओके फाइन। फाइंड द डायरेक्शन एंड स्पीड किसका? वेव का, ठीक है ना? बेसिक 4 इक्वेशंस दिए हुए। क्या कंसेप्ट सिखाया था कि x का कोफिशिएंट अगर 1 करोगे तो t का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव, एज सिंपल एज दैट। ये किस फॉर्म में? x माइनस वी टी के फॉर्म में है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल? माइनस होता है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और स्पीड कितना होगा? x के कोफिशिएंट 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो t का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? स्पीड का वैल्यू होगा 3/2 मीटर पर सेकेंड, और ये वेव किस तरह ट्रैवल कर रहा है? दिस इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 2t माइनस 3x, t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में है, माइनस बीच में रहेगा, इसका मतलब क्या है? माइनस बीच में रहेगा, इसका मतलब क्या है? द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है?
माइनस बीच में रहेगा तो क्या होगा, द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी को कोई डाउट? अगर तुमको प्रॉब्लम है तो घुमा के लिखो, 3x माइनस 2t लिखो, माइनस बाहर चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? x माइनस वी टी के फॉर्म में है या नहीं है? x माइनस वी टी के फॉर्म में है या नहीं है? तुमको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो घुमा के लिखो, एक माइनस कॉमन ले लो, साइन के बाहर जाएगा तो माइनस बच जाता है, माइनस बाहर चला जाएगा और ये 3x माइनस 2t के फॉर्म में होगा, राइट? वॉट एवर इट इज, माइनस तो रहेगा ना। एंड द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x axis. In this case also the wave is traveling towards positive x axis. अगर x का कोफिशिएंट 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो t का कोफिशिएंट क्या होगा, 2/3, and 2/3 is the speed of the wave in this case. So 2/3 meter per second is the speed of the wave in this case. ठीक है? What about this? minus x minus t, लोड नहीं लेने का, minus x minus t है ना, माइनस कॉमन ले लो तो x plus t हो जाएगा ना, प्लस में आया ना, so this is traveling towards negative x axis. बीच में पॉजिटिव होता तो उल्टा होता है, बीच में पॉजिटिव, वेव किस तरफ ट्रेवल करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। याद रहेगा ये चीजें। स्पीड क्या होगा इन दिस केस, व्हाट अबाउट दिस, माइनस एक्स प्लस टी, माइनस कॉमन ले लो फिर से तो एक्स माइनस टी हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? यहां से अगर मैं माइनस निकाल लेता हूं बाहर तो एक्स फिर माइनस फिर टी। कृषांगी सुन रही है ना, समझ में आया नहीं आया? तो अगर एक्स माइनस टी के फॉर्म में रहेगा तो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा स्पीड का, सब मैग्नीट्यूड लिखा बिकॉज डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि वेव किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स प्लस वी टी फॉर्म में रहेगा, राइट? इफ एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जब टाइम 0 है तो y का वैल्यू कितना है, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो तुमको पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव। वेव का इक्वेशन क्या होगा? कम ऑन, वेव का इक्वेशन क्या होगा? तुमको एक बात समझ में आया ना, y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना कैसे? एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में t भी था और t का जगह तुमने 0 पुट किया तो वो टर्म चला गया और सिर्फ x बचा। फील है मैंने क्या कहा? इसका एक्चुअल फंक्शन क्या था वो इमेजिन कर। इसका एक्चुअल फंक्शन जो था कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस x का पार्टनर होता है प्लस वी टी या माइनस वी टी। समझ में आता है नहीं आता? x का पार्टनर होता है प्लस वी टी या माइनस वी टी, प्लस वी टी होगा या माइनस वी टी होगा, वो ये स्टेटमेंट तुमको बता रहा है। इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, x प्लस वी टी द होल स्क्वायर। समझ में आया? फॉर्म तो हमेशा, इसीलिए तुमको फॉर्म सिखाया था कि फॉर्म हमेशा ऐसा ही होगा, x प्लस वी टी या x माइनस वी टी। अनुराग समझ में आया? ज्योतिर्मय, नमन समझ में आया नहीं आया? बस अभी v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ना क्वेश्चन में, कितना वेलोसिटी ऑफ द वेव 2 मीटर पर सेकेंड, तो y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस x प्लस 2t द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्चुअल फंक्शन। तो आगे से कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए, तुमको देखो टाइम का वैल्यू ऑलरेडी पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया है, तो फंक्शन में तो t रहेगा ना, तो कैसा रहेगा t? वो फॉर्म इसलिए तो सिखाया था, t कैसा दिखेगा वो फॉर्म इसलिए सिखाया था। इट इज आइदर x प्लस वी टी या x माइनस वी टी, या t के फॉर्म में लिखना चाहो तो और एक फॉर्म सिखाया था, t माइनस एक्स बाई वी या t प्लस एक्स बाई वी, वो तो देख के पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके चलो। So the question in this case is find the magnitude, velocity and direction of sound wave. Magnitude भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है और स्पीड भी पूछा है, और तुमको डाटा क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 का फंक्शन दिया हुआ है। बात को समझो, यहाँ पर t था जो अभी नहीं है बिकॉज t को तुमने 0 पुट कर दिया, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का भी है, t दिख क्यों नहीं रहा, बिकॉज t की जगह तुमने ऑलरेडी 2 पुट कर दिया है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? और तुमको ये याद रखना है कि जो फंक्शन का फॉर्म होगा वो हमेशा x प्लस वी टी या x माइनस वी टी। इज दैट क्लियर? अभी हमको तो पता नहीं प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम प्लस माइनस लेके काम चलाते हैं। क्या लेके काम चलाएंगे? प्लस माइनस, राइट? देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ से सोल्यूशन, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, x का पार्टनर कौन होता है, प्लस माइनस वी टी होता है, राइट? सो एट टाइम t, ध्यान देना, एट टाइम t मैं y का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस एक्स प्लस माइनस वी टी, तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो ना, यही तो है, सिर्फ x के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस माइनस वी टी। चलेगा? इज दैट क्लियर? ओके बढ़िया, इसको खोलते हैं। 1/1 प्लस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अभी प्लस माइनस का पंगा आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, इनके बीच माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों लिख देते हैं प्लस माइनस ट्वाइस एक्स वी टी। सो कैन आई से दिस इज वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टाइम, बिकॉज यहाँ पर एक्स भी है टाइम भी है। अभी हम हमारे पास जो सेकंड गिवन डाटा है उसको यूज करेंगे। क्या डाटा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में t2 पुट करेंगे और इस फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। समझ में आया? क्या हो गया, इतना दुखी क्यों? ओके देखो, सो इन दिस केस y एट x टाइम की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या आएगा बोलो? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 4 प्लस माइनस ट्वाइस एक्स वी इंटू 2। तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है तो हम एक्स स्क्वायर को रख देते हैं, चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन आता है? एक्स वाला टर्म आएगा, तो एक्स वाला टर्म यहाँ पर है तो हम क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 4 एक्स वी, राइट। उसके बाद कांस्टेंट आता है, इस पूरे कहानी में कांस्टेंट क्या है? 4v स्क्वायर प्लस, इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट कंपेयरिंग। कंपेयर कर दो, क्या होगा? देखो, सबसे पहले अगर देखो तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इन दिस केस, ध्यान देना, ये पॉजिटिव कब आता? इसके आगे प्लस कब आता? जब ये प्लस होता। इसके आगे 4xv के आगे प्लस कब आएगा? जब ये प्लस आएगा। दैट मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस वी टी। x प्लस वी टी होने से द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, राइट, फाइन। और इसके कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट कितना है? 4v, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 4v को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और v का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? हाफ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, डायरेक्शन भी पता चल गया, बस यही था, ठीक है। ओके, पॉज करना। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि हम अब जब जो वेव इक्वेशन डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अ हार्मोनिक वेव इक्वेशन, राइट, विच विल बी एक्सप्रेस्ड y इक्वल टू, एक साइन फंक्शन होगा, ये कॉस फंक्शन होगा, उसके अंदर होगा x प्लस माइनस वी टी, ये वाला टर्म रहेगा, लेकिन साइन फंक्शन ये कॉस फंक्शन होगा, राइट। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? मतलब देखो ये हुआ कैसे, एक रस्सी था, लेट अस से रस्सी को हमने एक एंड को वॉल के साथ फिक्स करके रखा और ये दूसरा एंड रस्सी का हमने पकड़ के रखा, राइट। और रस्सी के इस एंड को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? ऐसे हम करवा रहे हैं, ऐसे करके। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमने क्या किया, रस्सी का जो ये एंड है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको पकड़ा एंड वी मेक दैट पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ पर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लगा दिया, ऐसे भी बोल सकते, जो इस एंड को कैसे मूव करवाएगा? हार्मोनिकली मूव करवाएगा। इज दैट क्लियर? और खुद सोच के देखो, तुम अगर बेडशीट लेके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा करते जाओगे तो पल्स क्रिएट होगा ही नहीं होगा? जब ऊपर करोगे तो ऊपर वाला पल्स क्रिएट होगा, जब नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे एक पल्स क्रिएट होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसा पल्स क्रिएट, तो थोड़ा सा ऐसा 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 पल्स क्रिएट होगा, और ये सारे जो पल्सेस है दे विल बी ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ? अगर तुम कंटिन्यूसली करते जाओगे तो कंटिन्यूसली एक साइन कर्व जैसा एक रस्सी का शेप बन जाएगा। ये तुमको जो शेप दिख रहा है किसका शेप है? वो रस्सी है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रस्सी को जब हमने पकड़ कर रखा था वो सीधा था, दिख रहा है? दिस वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ द रस्सी। हमने रस्सी के एंड को पकड़ा, एक एंड वॉल के साथ फिक्स्ड है फॉर एग्जांपल, उस एंड को हमने क्या किया? हार्मोनिकली ऑसिलेट करवाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर करूंगा तो ऊपर लोब बनेगा, नीचे करूंगा तो नीचे वाला लोब बनेगा, फिर ऊपर करूंगा तो ऊपर वाला लोब बनेगा, नीचे करूंगा तो फिर नीचे वाला लोब बनेगा। और ये जो पल्सेस क्रिएट होता है, ये सारे पल्सेस आगे की तरफ प्रोपोगेट करते, ट्रैवल करते। डू यू एग्री विद दिस? राइट? जब मैं ऐसा ऐसा मूव कराऊंगा, क्रॉसफिट का पिक्चर बोला था ना विजुलाइज करने के लिए, तो रस्सी का शेप ऐसा होता ही नहीं होता, तो ये रस्सी का ही शेप है। और जब तक तुम यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते जाओगे, ये शेप ऐसा ही रहेगा और ये सारे पल्सेस जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करते जाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि जो पार्टिकल यहाँ पर था, अभी वो पार्टिकल कहाँ पर है? दिस इंस्टेंट
तुम इस बात को समझो कि मैंने एक फोटो खींचा है और तुम एक फोटो को देख रहे हो. डू एग्री विद दिस? बिकॉज दिस इज ए पिक्चर टेकन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. क्योंकि अगर तुम वीडियो बनाते तो ये पल्स यहाँ नहीं रहता, कुछ देर के बाद आगे आ जाता, ये पल्स भी आगे चला जाता, ये पल्स भी आगे चला जाता. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इज दैट क्लियर? हमने एक फोटो खींचा, हमने एक मोमेंट को कैप्चर किया और उस मोमेंट में रस्सी का जो शेप है वो ऐसा दिख रहा है, वैसे साइन कर. डू एग्री विद दिस? पक्का? ओके. तो यहाँ पर जो रस्सी का पार्टिकल था वो कहाँ पर है अभी? यहाँ पर है. ये वाला जो रस्सी का पार्टिकल था वो कहाँ पर है अभी? यहाँ पर. इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल. रस्सी है मीडियम. डू एग्री विद दिस? बिकॉज वेव किसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है? रस्सी के थ्रू ट्रैवल कर रहा है. तो रस्सी बन गया हमारा मीडियम, वो हो गया कैरियर ऑफ एनर्जी, उसके थ्रू एनर्जी पास कर रहा है. और मैंने क्या कहा था, जब रस्सी के थ्रू एनर्जी पास करता है, वेव पास करता है, डिस्टर्बेंस पास करता है, तो पार्टिकल्स जस्ट लाइक द स्टेडियम वाला एग्जांपल, दे गेट अप फ्रॉम द सीट एंड अगेन सिट डाउन. तो ये जो पार्टिकल्स ये क्या करते हैं? ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. और इसी वाइव को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. डू यू एग्री विद दिस? दैट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन दिस रोप इज परफॉर्मिंग एसएचएम. मैं किसी भी पॉइंट को देखूं वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा. बात समझ में आया? एवरी पॉइंट ऑन द रोप इज परफॉर्मिंग एसएचएम. और एसएचएम का फंडा हमको आता है कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा होगा, उसका एक अपर लिमिट होगा प्लस है, उसका लोअर लिमिट क्या होगा? माइनस है. बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले ये पार्टिकल जस्ट इमेजिन करो, ये पार्टिकल कोई एक सिंगल पार्टिकल को तो कोई डिस्टर्बेंस आया, ऊपर गया प्लस से तक आया, फिर नीचे आया जीरो तक आया, फिर माइनस से, फिर जीरो, ऐसे ऊपर नीचे क्या करते रहता है? पार्टिकल ऑसिलेट करते रहता है. तो ये जो हाइट फॉर एग्जांपल है, इसको फॉर हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. इन दिस केस दिस इज द मैक्सिमम हाइट व्हिच कैन बी अटेन्ड. Right? Can I say this is the maximum displacement of the medium particle from its mean position? उसको amplitude बोलते हैं. That is the reason हम SHM पहले पढ़ते हैं, फिर waves पढ़ते हैं. Because SHM is nothing but a number of particles performing. Sorry, waves is nothing but a number of particles performing SHM. Is that clear? तुमने ये पढ़ा होगा कि ये hill shape of structure को हम crest बोलते हैं, इसको हम trough बोलते हैं. यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है लैम्डा का, वेव लेंथ का. एक वेव का एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं वेव लेंथ. क्या किसी को पता है वेव लेंथ होता क्या? सब लोग यही बोलते हैं कि सर क्रेस्ट एंड क्रेस्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम लैम्डा बोलते हैं, या ट्रफ टू ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्डा बोलते हैं. राइट? लेकिन लैम्डा का जो एक्चुअल डेफिनेशन वो मैं तुमको अभी बताऊंगा. और ध्यान से सुनना. बिफोर आई explain the definition, I would want you people to remember the concept of phase. The concept of phase. Phase represents the condition of the medium particles, right? So do you agree कि यहाँ पर ये वाला जो particle है और ये वाला जो particle है, they're exactly in the same phase? फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पर और यहाँ पर जो ये पार्टिकल देखो, यहाँ पर रोप का स्लेंट ऐसा है, यहाँ पर भी रोप का स्लेंट ऐसा है. तुम बोलोगे सर यहाँ का जो हाइट है यहाँ पर भी तो वही हाइट है, तो दोनों सेम फेस में है क्या? नहीं है. सिर्फ लोकेशन या हाइट देख के हम फेस डिफाइन नहीं करते. अगर हम किसी का फेस डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका टोटल कंडीशन, टोटल अरेंजमेंट, टोटल सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा. हर तरीके से वो क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. एक अगर मैक्सिमम में पहुंचेगा उसी वक्त दूसरे को भी अपने मैक्सिमम में ही पहुंचना है. इज दैट क्लियर? तो अगर तुम इस पिक्चर को एनालाइज करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर एग्जैक्टली इन द सेम फेस. बिकॉज जब ये पॉइंट अपने मैक्सिमा को हिट करेगा, ये पॉइंट भी अपने मैक्सिमा को ही हिट करेगा. जब ये पॉइंट अपने मीन को हिट करेगा, Q भी अपने मीन को हिट करेगा. और जब Q अपने नेगेटिव मैक्सिमा को हिट करेगा, P भी उसी वक्त अपने नेगेटिव मैक्सिमा को हिट करेगा. दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं कि P एंड Q आर एग्जैक्टली इन द सेम फेस. डू यू एग्री विद दिस? पक्का? ऐसा ही और एक, मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूं ऐसा, यहां पर भी ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर P Q आर एग्जैक्टली इन द सेम फेस. और बढ़ूंगा तो, या तुम कहीं पर भी कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, दे इन द सेम फेस. कैसे पता? देखो इस स्लैंट को देखो, ये भी स्लैंट एग्जैक्टली क्या है? सेम. राइट? तो लैम्डा का जो बेसिक जनरल डेफिनेशन है, क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला डेफिनेशन तो बच्चों के लिए है, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है लैम्डा का? लैम्डा रिप्रेजेंट्स, क्या बोला मैंने? लैम्डा रिप्रेजेंट्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which are exactly in the same phase.
सुनाई दिया? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच इज एग्जैक्टली इन द सेम फेस। ध्यान से सुनो, तुम बोलोगे सर पी एंड आर के डिस्टेंस को लैम्डा बोल दे क्या? पी एंड आर नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में बोला मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जिस फेस में एग्जैक्टली इसी फेस वाला पार्टिकल मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। समझ में आया? तो पी टू आर का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 2 लैम्डा। दैट इज द रीजन क्रेस्ट टू क्रेस्ट को लैम्डा बोलते हैं वो लोग, बिकॉज ये वाला क्रेस्ट और वो वाला क्रेस्ट दोनों का फेस क्या है? एग्जैक्टली सेम है। उस लेवल पे फेस समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्रेस्ट के लॉजिक से बच्चों को समझा देते हैं। बट एक्चुअली क्या, देखो क्रेस्ट क्रेस्ट देख लो या ट्रफ ट्रफ देख लो, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम फेस। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस लैम्डा है, क्रेस्ट क्रेस्ट का डिस्टेंस लैम्डा नहीं है। क्रेस्ट क्रेस्ट का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज एन इंटीजर। 1 लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3, डिपेंड करता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट कितना दूर है। मिनिमम डिस्टेंस लैम्डा होता है। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? फाइन फाइन ओके फाइन, ध्यान से सुनना। हाँ, जस्ट टेल मी समथिंग। ये वाला पल्स जो है, लेट्स से ए, अच्छा चलो एक्स नहीं, कुछ बोलो यार मेरे को, लेटर एम एन। इस एम एन वाले साइकिल को देखो, एम एन वाले साइकिल, ये जो वेव दिख रहा है, राइट? इस वेव को बनाने वाला कौन है? वो जो दूसरे एन वेव बंधा है रोप पकड़ के। इज दैट क्लियर? मैं काम करता हूँ, वाल को एक्सचेंज कर देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट अस से ये वाल है और यहाँ पर हम इसको क्या करें? ऑसिलेट करें, तो देखने में तुमको थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है? जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, चलेगा? ये एंड को तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ लगा के रखा, मतलब तुम ऊपर नीचे ऐसे तुम करा रहे हो, ऐसे कर, ठीक है ना? अच्छा, अभी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर पहुंचेगा, और जब ये करता जाएगा तो पल्स क्रिएट होते रहेगा। अगर एक लैम्डा ऑफ पल्स क्रिएट करना है, कितना लेंथ ऑफ पल्स क्रिएट करना है? 1 लैम्डा। 1 लैम्डा इज यहाँ से लेके यहाँ तक। डू यू एग्री विद दिस? यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से फ्रॉम m टू n। फिर से कह रहा हूँ, m टू n वाला जो ये पल्स है, ये कितने टाइम में क्रिएट होता है? तुम इसका जवाब दोगे इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के टाइम के रेस्पेक्ट में। ये ऊपर जाएगा, फिर मीन में आएगा, मीन से नेगेटिव मैक्सिमा जाएगा, फिर मीन में आएगा, राइट? मुझे पता है जब ये मूव करता है, जब वो मीन टू एक्सट्रीम जाता है t/4 होता है, एक्सट्रीम से जब मीन आता है और एक बार t/4 होता है, राइट? फिर मीन से नेगेटिव मैक्सिमा जाएगा और t/4 होगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमा से फिर मीन जाएगा तो और t/4 टाइम्स ऑफ t/4, दैट इज t होता है। तो हम इसके टर्म्स में जवाब देंगे। आपको तुमको ये बताना कि ये जो पूरा एक साइनोसोडियल कर्व बना है, इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? इस पल्स को पूरा बनने में, एक पल्स को बनने में कितना टाइम लगा होगा? इसके टर्म्स में बताओ ना। तो तुमको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या कहा? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? हम इसको पकड़ते हैं ना, ऊपर उठाते हैं, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर ऊपर। जब हम ये करते हैं, ये सब क्रिएट होता ही नहीं होता। तो मैंने बोला ऐसा एक लैम्डा क्रिएट करने में, लैम्डा इज द लेंथ, कहना इससे mn का लेंथ लैम्डा है या नहीं है? तो ये पल्स जो इसका लेंथ लैम्डा है या नहीं? हाँ या ना? इसको बनाया गया है ना, ये वाला शेप दिया गया है ना। किसने दिया? यहाँ पर जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो ऊपर नीचे मूव करवा के वो शेप बना रहा है। तो ये वाला शेप बनाने में कितना टाइम लगा है? कितना टाइम लगा है? कम ऑन, इस वाले शेप को बनाने में कितना टाइम लगा है? ध्यान देना। लेट अस से वैसे दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अगर मैं ऐसे उठाऊंगा फिर ऐसा करूंगा, मतलब ध्यान से, मीन से प्लस A से मीन, तो AB वाला पार्ट क्रिएट होगा। कम ऑन, नमन खड़ा हो जा। अगर पकड़ूंगा, पकड़ के मैं उस एक सिंगल पार्टिकल का बात कर रहा हूँ, वो एंड में जो पार्टिकल है उसको पकड़ा, मीन से ऊपर उठाया,
मीन से प्लस ए से मीन, ऐसा मूव करूंगा तो ऐसा पल्स क्रिएट होगा, ए बी वाला पल्स क्रिएट होगा, राइट। इसको ध्यान दो फिर से, मीन से प्लस ए से मीन, t/2 टाइम जा चुका है। और जब मैं फिर नीचे लेके जाऊंगा मीन से माइनस से, और माइनस से फिर से मीन, तो ये नेक्स्ट पल्स BC क्रिएट होगा। बाय द टाइम दिस पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल ऑसिलेशन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, वन लैम्डा ऑफ पल्स इज क्रिएटेड। को समझ में आया मैंने क्या कहा? बाय द टाइम द पार्टिकल, विच पार्टिकल? द पार्टिकल एट द एंड ऑफ द रोप। इसने जितने टाइम में एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया, उतने टाइम में वन लैम्डा ऑफ पल्स क्रिएट होता है। समझ में आया? तो अगर तुमको यहाँ पर 2 पल्स दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना टाइम गुजर चुका होगा? 2T टाइम गुजर चुका होगा। इज दैट क्लियर? पॉज करना, ठीक है। सो वन मोर टाइम, हमने क्या देखा? यहाँ देखो इस तरफ, बाय द टाइम ये पार्टिकल जिसको मूव करवा रहे हैं, इट कंप्लीट्स वन फुल ऑसिलेशन, उतने टाइम यहाँ पर कितना वेव जनरेट हो जाता है? एक लैम्डा लेंथ का वेव जनरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? या मैं कह सकता हूँ कि बाय द टाइम दिस पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल ऑसिलेशन, जो डिस्टर्बेंस है वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। सो इफ यू आस्क मी, कैन आई से इन कैपिटल T टाइम distance traveled by wave is lambda. Is that clear? Distance traveled by wave is lambda. So what is velocity of wave in this case? Distance by time. ऐसे लिख सकते हैं, और 1 by time को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो velocity is equal to what? Lambda into frequency. ये फॉर्मूला बहुत यूज हमें आएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अच्छा, अभी ध्यान देना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, फेज का कंसेप्ट तुमको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, और एक बार डिस्कस करेंगे। देखो हमने जस्ट नाउ ये सीखा कि अगर किसी 2 पार्टिकल्स के बीच गैप जो है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, अगर वो लैम्डा है, दे आर कंप्लीटली इन फेज। और कंप्लीटली इन फेज होने का कंडीशंस क्या था? एंगल का कंडीशंस क्या था? ऐसे हमें पढ़ाया था 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, राइट। अगर एंगल का डिफरेंस इतना होता है, 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तब हम कहते हैं कि बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज। तो अभी अगर ये साइन कर्व है और मैं तुमको पूछता हूँ पॉइंट ए एंड इन दिस केस पॉइंट एन, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज, उनके बीच का गैप कितना है? लैम्डा का गैप है। और उनके बीच का एंगल डिफरेंस कितना है? 2 पाई है या नहीं? अरे 0 डिग्री, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? सॉरी 0, यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, π/2, राइट। और यहां तक कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, क्या बोलते हैं हम इसको? व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज? वी से लैम्डा का पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का डिफरेंस अगर लैम्डा का हो, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच, उन 2 पार्टिकल्स के बीच फेज का डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर हम एनालाइज किसको कर रहे हैं? हमने एक पिक्चर लिया और पिक्चर में मल्टीपल पार्टिकल्स है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, और हमने किसी 2 पार्टिकल्स के फेस को कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों के फेस में क्या फर्क है, इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस क्या है, ये निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने एक नोन आइडिया लिया। हमने क्या नोन आइडिया लिया? ओके, ए वाला पॉइंट जो दिख रहा है, ए वाला जो पार्टिकल है, और एन वाला जो पार्टिकल है डायग्राम में दिख रहा है, राइट, उनके बीच का पाथ का डिफरेंस कितना है? लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस। और मैंने पूछा कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई। इज दैट क्लियर? सो हमने लिखा इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, देन फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई, राइट। उसके बाद मैं लिखता हूं इफ पाथ डिफरेंस इज 1, मतलब हमने 2 पार्टिकल चूज किया जिनके बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट का गैप है, देन फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। इज दैट क्लियर? फिर तुमने पूछा सर देखो यहां पर एक पार्टिकल है, एंड लेट अस से
यहाँ पर एक पार्टिकल दिख रहा है, दो पार्टिकल, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस वो एक्स है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि इफ पाथ डिफरेंस इज व्हाट एक्स, देन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। ये एक फॉर्मूला है। दैट मीन्स इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, del phi is change in angle, phase difference, that is equal to what 2 pi lambda into हम क्या लिख सकते हैं del x। मतलब अगर तुमको इस केस में किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का गैप पता है, डिस्टेंस पता है, तो उनके बीच का फेज का डिफरेंस क्या होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x। व्हाट इज del x? कम ऑन, व्हाट इज del x? दोनों एड्रेस के बीच का डिस्टेंस, x1 पार्टिकल एंड x2। तूने पूछा सर x1 में एक पार्टिकल दिख रहा है, मैं बोलूँगा हाँ। x2 में एक पार्टिकल दिख रहा है, बोलूँगा हाँ। सर इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? मैं फटाफट सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा, x2 माइनस x1। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा, x2 माइनस x1, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, दैट इज x पता चल, दैट इज del x पता चल जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? बिकॉज अगर मैं किसी भी दो पार्टिकल्स को चूज करूँ, ये पूरा मीडियम डिस्टर्ब्ड है, सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और मैंने पूछ दिया कि भाई सृष्टि और सुदेशना के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, x1 x2, क्या निकालूंगा del x, फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x। इज दैट क्लियर? राइट? पक्का? अभी ध्यान दो, इधर सुनो, इधर सुनो। फेज डिफरेंस स्टेट का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के कंडीशन में क्या फर्क है। तो अगर मैं किसी एक सिंगल पार्टिकल को देखूं, क्या अगर मैं किसी एक सिंगल पार्टिकल को देखूं, लेट अस से सुदेशना, शी इज परफॉर्मिंग एसएचएम, कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे मूव कर रही है। इज दैट क्लियर? क्या इसका फेज कांस्टेंट है? इज इट्स फेज कांस्टेंट? कभी वो अपने मैक्सिमा में है, कभी वो अपने मीन में है, कभी वो अपने नेगेटिव मैक्सिमा में है। ध्यान से समझना, यहां पर हमने दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का फेज निकाला, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें टाइम फिक्स्ड है, बिकॉज मैंने फोटो खींचा भाई, नहीं तो तुमको ये पिक्चर नहीं दिखता। मैंने एक पर्टिकुलर टी टाइम में मैंने पूछा कि सृष्टि एंड सुदेशना के बीच क्या फेज डिफरेंस है बताओ, क्योंकि टाइम अगर बदल जाएगा तो इनका कंडीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से कह रहा हूं, हमने टाइम फिक्स किया, क्या फिक्स किया, टी टाइम फिक्स कर दिया। एट दिस मोमेंट इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है, तो ने फटाफट del x निकाला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x। इज दैट क्लियर? ये तो एक कहानी है। दूसरा कहानी है कि ये जो सिंगल पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है, टाइम के साथ इसका भी कंडीशन चेंज हो रहा है, राइट? लेट अस से t1 टाइम में इसका कोई फेज है, कुछ एक कंडीशन होगा, t2 टाइम के बाद इसका फेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मैं उसी सिंगल पार्टिकल का, किस पार्टिकल का, उसी पार्टिकल का दो अलग अलग टाइम के बीच कितना फेज डिफरेंस है वो पूछा। द सेम पार्टिकल बट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। आया समझ में मैंने क्या कहा? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पार्टिकल बट दैट पार्टिकल चेंजेस इट्स स्टेट कंटिन्यूअसली। तो मैंने बोला t1 टाइम और t2 टाइम को, उसी पार्टिकल का अगर मैं कंडीशन कंपेयर करूं तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। तुमको पहला वाला और इस वाले का डिफरेंस पता चला? पहले वाले में टाइम फिक्स था, पार्टिकल्स अलग अलग थे। इस वाले में पार्टिकल फिक्स्ड है लेकिन टाइम अलग अलग। उस वाले में हम दो अलग अलग पार्टिकल्स के फेस को कंपेयर कर रहे थे, यहां पर हम उसी पार्टिकल के दो अलग अलग टाइम के फेस को कंपेयर कर रहे हैं कि वही पार्टिकल कभी राजा होगा, कभी उसके पास पैसे नहीं होंगे, कभी बहुत गरीब हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक सिंगल पार्टिकल का भी जो स्टेट है, एक सिंगल पार्टिकल का जो कंडीशन है वो भी तो चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा नहीं यार? कैन यू टेल मी, सुदेशना अभी अगर मीन पोजीशन पे है, अभी जो उसका स्टेट है, कितने टाइम के बाद उसका स्टेट फिर से अब जैसा ही हो जाएगा? टाइम के टर्म्स बताओ, टाइम के टर्म्स। 2 पाई तो समझ में आता है, 2 पाई तो समझ में आता है, कैपिटल टी टाइम का। एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री कि सर अभी मेरा जो स्टेट है, अगर मैं एसएचएम कर रहा हूँ, एसएचएम है ये, अभी वेव्स नहीं है, मैंने एसएचएम के बारे में बताया कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अभी एट दिस मोमेंट, उसका जो स्टेट है ऐसा ही स्टेट फिर से टी टाइम के बाद आएगा। बात समझ में आया? बाय द टाइम 1 फुल टाइम पीरियड जाता है, याद है ना, सर्कल कितना घूम जाता है, 2 पाई एंगल घूम जाता है। इज दैट क्लियर? तो कैपिटल टी का अगर टाइम गैप है तो फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा।
उसी पार्टिकल का अगर कंडीशन का टाइम गैप में टी लेता हूं, मैं फिर से यही चीज रिपीट करूंगा, इफ डेल टी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल टी, है ना, तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? अभी हम जनरलाइज कर सकते हैं। अभी मैं कहूंगा अगर डेल टी का टाइम गैप है, कितने का टाइम गैप है, डेल टी का, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल टी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यहां पर हमने किसी एक पार्टिकल का दो अलग अलग टाइम का फेज डिफरेंस निकाला, और यहां पर हमने किसी एक टाइम में दो अलग अलग पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस निकाला ऊपर वाले फॉर्मूला के थ्रू। इसको निकालने के लिए मुझे किसी एक पार्टिकल पे वीडियो फिक्स करके शूट करना पड़ेगा। नहीं है समझ में कि T1 टाइम में कहां पर है, टाइम विल पास T2 टाइम में कहां पर है। लेकिन पहले वाले फॉर्मूला को यूज करने के लिए मुझे फोटो खींचना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे दो पार्टिकल्स देखेंगे। पहले वाले फोटो में दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, सेकेंड वाले केस में जब मैं डेल टी वाला टाइम को यूज करूंगा, मुझे कैमरा यूज करना पड़ेगा, वीडियो कैमरा यूज करना पड़ेगा, और किसी एक सिंगल पार्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा और वीडियो चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में टाइम फिक्स्ड नहीं है, टाइम चेंज होता है। T1 और T2 के बीच का फेज डिफरेंस पूछा, ये एक पार्टिकल का फेज डिफरेंस है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये दो अलग अलग पार्टिकल का फेज डिफरेंस है एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा देखो, दिस इज द practically the shape of a pulse and it looks like a sine function where y is dependent on x, right? तो कैन आई से, अगर मैं गेस करना चाहूँ इस कर्व का फंक्शन कैसा होगा, कैन आई से दैट इज y इक्वल टू a साइन कुछ x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर कैपिटल A तो एम्पलीट्यूड हो गया और छोटा a एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम आगे जाके निकालेंगे कि a का वैल्यू क्या है, कुछ इसी फॉर्म में तो होगा। मैंने नहीं कहा ये ट्रैवल कर रहा है अब तक, इज इट ट्रैवलिंग, मैंने कुछ नहीं बोला ट्रैवलिंग के बारे में, मैंने बस एक कर्व बना के पूछा कि इसका फंक्शन दिखने में कैसा होगा। इट्स वेरी सिंपल, y इक्वल टू a साइन ax। कोई डाउट इसमें? मैं इसको ट्रैवल करवाऊंगा आगे जाके, बट अभी नहीं, अभी एक स्टेशनरी कर्व है, एग्जैक्टली प्योर साइन कर्व है, हमने ऐसा लिखा चलेगा। अभी हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है कि जो छोटा a तुमको दिख रहा है ना, जिसको हमने कांस्टेंट माना, इज दैट क्लियर, उसका वैल्यू कितना होगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। बात को समझो, यहाँ पर दिख रहा है कि व्हेन x is equal to 0, y is also equal to 0 from the graph, which is in accordance with this equation, because यहाँ पर अगर मैं x0 पुट करूँ तो y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब ठीक ठाक इक्वेशन हमने चूज किया है, राइट? डू यू ऑल्सो एग्री व्हेन x is equal to lambda by 2, then also y is equal to 0 according to graph, according to graph। अभी अगर मैं x का वैल्यू लैम्डा बाई 2 इस इक्वेशन में पुट करो, ध्यान देना, y जब x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा बाई 2, तो हमको क्या मिलेगा, a साइन a, x की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा बाई 2, and as seen from the graph, because इसी ग्राफ का इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। इज दैट क्लियर? a तो 0 चला गया, और ये कितना हो जाएगा, साइन a लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया हमारा एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल इज 0 एंड दिस एंगल वी नो हैज टू बी पाई। साइन पाई में 0 होता है, 0 में तो 0 होता ही है, पाई में 0 होता है, दैट मीन्स आई कैन से a लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, पाई। डू यू एग्री विद दिस? तो यहां से हमको a जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसका वैल्यू पता चल जाए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने लिखा ओके फाइन, y इक्वल टू कैपिटल A साइन A के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। तो ये हो गया इस कर्व का इक्वेशन। डू यू एग्री विद दिस? मैंने तुमको बोला ओके फाइन, ये तो कर्व का इक्वेशन, लेकिन अगर मैं इसको ट्रैवल कराना चाहता हूँ, लेट अस से वी वांट टू ट्रैवल इट अलोंग दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा? क्या मैं इसको एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, विथ ए स्लाइट चेंज। मुझे बस x के साथ x का पार्टनर ऐड करना है। हाँ, ये देखना है कि वेव किधर ट्रैवल कर, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करता है तो माइनस वी टी ऐड करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करता है तो प्लस वी टी ऐड करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
राइट? तो ये अब तक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं बना, बट अगर हम इसको ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन बनाना चाहते हैं, ध्यान देना, तो हम y को क्या लिख देंगे, इट इज a sin 2 पाई बाय लैम्डा, x का पार्टनर क्या होगा, माइनस वी टी। चलेगा? पक्का? कोई डाउट? ओके। अच्छा चलो, ये तो एक फॉर्म है 2 पाई बाय लैम्डा माइनस वी टी। मैं तुमको और एक फॉर्म में लेके जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक यू टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर हम एक कुछ वैल्यूज डिफाइन कर देंगे, ठीक है? सबसे पहला ये है, विल डिफाइन ए टर्म कॉल्ड एज वेव नंबर, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी सुना है इसके बारे में, वेव नंबर? 2 पाई बाय लैम्डा होता है, समझ में आया? इट इज वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। इज दैट क्लियर? और दूसरा जो है दैट इज कैपिटल टी। नहीं, मैं बताऊंगा। जस्ट वेट। इज दैट क्लियर? इसको वेव नंबर बोलते हैं। और कैपिटल टी है, दैट इज टाइम पीरियड, राइट? एंड टाइम पीरियड इन दिस केस कैन बी रिटन एज, बोलो टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अभी तो सिखाया था, है ना? कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। वन फुल टाइम पीरियड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और उसका वेलोसिटी कितना होता है, वी। नाउ यू नो दिस, राइट? अभी एक काम करते हैं, ये साइन, इसको अगर अंदर लेके चले जाएंगे, दैट इज 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, अंदर लेके चले, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 पाई बाय लैम्डा वी इंटू छोटा टी, ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ए साइन, ध्यान देना, 2 पाई बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स एज स्टेटेड। अच्छा, थोड़ा इसमें ध्यान देते हैं। क्या मैं लैम्डा बाई वी को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई वी टी लिख सकता हूँ, इट इज 2 पाई इंटू छोटा टी बाई कैपिटल टी लिख सकता हूँ। डू यू एग्री विद दिस? ओके, बढ़िया। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 पाई बाई कैपिटल टी? क्या बोला? 2 पाई बाई कैपिटल टी। व्हाट इज ओमेगा? What is omega? Angular velocity? Angle covered by time taken, because 2 पाई एंगल कवर करने में 1 फुल टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पर मैं 2 पाई बाई कैपिटल टी को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आवर हार्मोनिक वेव फंक्शन। इज दैट क्लियर? जहाँ पर के का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा क्या होता है, ऑलरेडी नो, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या ओमेगा को तुम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1/t को f लिख सकते हो ना, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई f भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? सर व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म? देखो, हम लोग x माइनस वी से भी काम चला सकते हैं, बट इस फॉर्म से ना तुमको और ज़्यादा फील आएगा दैट वी आर डीलिंग विद पीरियडिक फंक्शंस, बिकॉज लैम्डा दिखेगा तुमको, ओमेगा दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो बेसिकली इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वी गेट अ बेटर फील ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज दिस फंक्शन इज अ पीरियडिक फंक्शन, इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन हम टाइम पीरियड को लेकर बात कर रहे हैं, लैम्डा को लेकर बात कर रहे हैं। तुमने एक बात समझा है कि एट ए पर्टिकुलर टी टाइम, क्या बोला मैंने, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट टी टाइम में वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स एट ए पर्टिकुलर टी टाइम, ध्यान दें, टी टाइम में y का जो वैल्यू होगा एट ए पर्टिकुलर x is same as the value of y at x plus lambda, is same as the value of y at x plus 2 lambda, is same as the value of y at x plus 3 lambda। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसे क्यों मैंने बोला? बिकॉज जो हाइट तुमको एक पर्टिकुलर x पे दिख रहा है, ऐसा ही कंडीशन फिर से लैम्डा डिस्टेंस के बाद रिपीट होता है, फिर से लैम्डा डिस्टेंस के बाद रिपीट होता है, फिर से लैम्डा डिस्टेंस के बाद रिपीट होता है। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पीरियडिसिटी ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आया? ये तो हमने अलग अलग पार्टिकल के बारे में बात किया। अगर मैं किसी एक ही पार्टिकल के बारे में बात करूं, अगर मैं किसी
एक ही पार्टिकल के बारे में बात करें, ऐसा कुछ y एट एक्स नॉट एट टाइम t, एट पर्टिकुलर एक्स नॉट में t टाइम पे हाइट होगा ना, इक्वल टू y ऑफ एक्स नॉट एट टाइम t प्लस कैपिटल T। फिर से कैपिटल T टाइम के बाद वैसा ही फेज आएगा। फेज आएगा मतलब एवरीथिंग सेम, उसका हाइट सेम होगा, उसका वेलोसिटी सेम होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली y एट एक्स नॉट मतलब उसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, बट कौन से टाइम पे, t प्लस 2t पे, फिर से हमको y क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हुआ ना पीरियडिक फंक्शंस। सो दैट इज द रीजन हम अपने कहानी को, हमारे ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को कभी कभी इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने तुमको पूछ लिया, ये बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, द लॉजिक विल स्टे द सेम। x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद t का कोफिशिएंट जो बच जाता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव। इज दैट क्लियर? अगर x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो हमको k को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हमने k को कॉमन लिया तो t का पार्टनर क्या आएगा, ओमेगा बाई k। तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा बाई k। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो लॉजिक तो हम वही यूज करेंगे कि x के कोफिशिएंट को हम क्या बना देंगे, 1, तो t का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द वेव। इज दैट क्लियर? मैंने इसको पीरियडिक क्यों बोला, समझ में आया? पक्का? मैं अलग अलग x के बारे में बात करूं, हर लैम्डा डिस्टेंस के बाद तुमको सेम चीज मिलेगा, या एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम के बारे में बात करूं, हर कैपिटल T टाइम के बाद तुमको फिर से वही फेस मिलेगा, वही चीज मिलेगा एग्जैक्टली। सो दिस द एंटायर थिंग इज व्हाट, कंप्लीटली पीरियडिक। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया। चलेगा? पक्का?